वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की जो वीडियो है क्लास 10 से है, मैथमेटिक्स से है। अध्याय है आपका व्रत और कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान या फिर एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आए हैं बोर्ड 2025 के लिए। कौन कौन से प्रश्न हैं तो शुरुआत करेंगे अपन। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। तो उसी को देखते हुए आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त बनाते हैं फिर उसको समझाते हैं प्रैक्टिकल रूप से। देखो बेटा, मैंने एक सर्किल बनाया यानी वृत्त बनाया ये, ठीक है। और वृत्त बनाने के बाद इसका एक बिंदु केंद्र होगा, केंद्र बिंदु ये हो गया, क्लियर क्लियर केंद्र बिंदु ये हो गया। अब इसकी जो परिधि है वो ये वाली है जहाँ पर मेरा पेन घूम रहा है। तो इस पर देखो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं, एक बेटा यहाँ खींच सकते हैं, एक अपन यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी खींच सकते हैं। और देखो बीच में गैप है, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर भी खींची जा सकती हैं। तो आंसर 1 2 3 4 5 तो संभव ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा, जो उत्तर होगा वो होगा अनंत। तो कभी भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर खालिस्तान हो या रिक्तस्थान हो, तो वहाँ पर आंसर आपको देना पड़ेगा अनंत, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक वृत्त के एक बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के बाहरी बिंदु से, तो बेटा देखो मैंने यहाँ पर एक सर्किल की रचना करी, यानी मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है। वृत्त बनाने के बाद आपको मालूम है यहाँ पर एक केंद्र हो जाएगा, ये बाहरी बिंदु हो जाएगा। ये बाहरी बिंदु का नाम दे दिया मैंने पी। अब देखो एक स्पर्श रेखा बेटा यहाँ पर खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा अपन यहाँ खींच सकते हैं। बाकी एक और तो कहीं होगा नहीं, तो ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु, एक स्पर्श बिंदु ये कहलाएगा। तो देखो प्रश्न क्या था, एक वृत्त के एक बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बताओ कितनी खींचेंगी। तो वो खींचेंगी आपकी 2 स्पर्श रेखाएं, केवल 2। और बाहरी बिंदु एक से एक ही बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर थर्ड में लेके चलता हूँ वापस। प्रश्न थर्ड क्या है, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। अब देखो बेटा, जैसे ये भारी बिंदु था, तो एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींच दिया, ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु, इसका नाम मैंने ए दे दिया। ये दूसरा वो क्या कहलाएगी, कहलाएगा स्पर्श रेखा, और ये कहलाएगा आपका स्पर्श बिंदु। तो बेटा इन दोनों में क्या संबंध है, अर्थात इसमें संबंध ये है कि जो ए पी स्पर्श रेखा है वो बी पी के बराबर होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी बराबर बी पी, ठीक है। तो इसमें आपको अगर खालिस्तान आता है तो आप लिख देना ए पी बराबर बी पी, या फिर अगर थोड़ा बड़ा पूछे तो लिख देना कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। जैसे भी प्रश्न हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देना, ठीक है। चलो यहाँ तो होगा क्लियर। वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं, व्यास व्यास। तो देखो बेटा ये मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है। सर्किल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर ये बीच में ओ दे दिया, ये मैंने व्यास खींच दिया। अब इस पर कितनी स्पर्श रेखा आएंगी, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पे आएगी और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे आएगी। तो इसका भी आंसर हो गया आपके 2 स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं व्यास के सिरों पर, ठीक बेटा। अब इस स्पर्श रेखा का नाम हो गया एक्स वाई, इसका नाम हो गया आपका एक्स डैश और वाई डैश। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। बेटा ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के समांतर होगी। तो एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है वो एक्स डैश वाई डैश के समांतर होगी, समझा गया ना।
ये समांतर होंगी, यानी कि ये जो रेखा है इसके समांतर होगी, क्योंकि व्यास के सिरों पर खींची गई है, तो ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु P, ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु Q। ठीक है, अगला हो, वह रेखा जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा कहलाती है। देखो अब कैसे, मतलब ये देखो मैंने एक सर्किल बनाया बेटा, ठीक है, और सर्किल बनाने के बाद मैंने क्या करा कि वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर काटे, तो ये मैंने खींच दी एक रेखा। अब ये देखो इस वृत्त को यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, ये आपका एक्स वाई हो गया स्पर्श रेखा, इसने ए पे काट दिया और बी पे काट दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वृत्त, वह रेखा जो वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर काटे, तो एक बिंदु यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। अब इस रेखा का नाम क्या होगा? इस रेखा का नाम होगा छेदन रेखा, छेदन रेखा या छेदक रेखा, या आप छेदन रेखा लिखते हो, एक और भी आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं अपन छेदक रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखो ये मैंने एक सर्किल बना दिया, ठीक है, ये सर्किल बन गया बेटा, ये कहलाएगा आपका वृत्त का केंद्र O, ये कहलाएगी रेडियस, और ये कहलाएगी स्पर्श रेखा। तो क्या कह रहा है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा जिसका नाम मैंने दे दिया एक्स वाई, और ये वृत्त का केंद्र O है, और ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु P। तो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ कितने डिग्री कोण बनता है? तो ये हो गया आपका रेडियस, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का, तो यानी कि ये बन जाएगा 90 डिग्री का। तो आप लिख देना आंसर 90 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अपन। देखो, वह बिंदु जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे तो उस बिंदु क्या कहते हैं? तो ये मैंने एक सर्किल बना लिया बेटा, कि वृत्त का केंद्र O हो गया, ये कहलाएगी स्पर्श रेखा, इसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई, और ये P पर काट रही है। तो अब इस P को अपन बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु, और एक्स वाई कहलाएगी स्पर्श रेखा, तो ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु। तो वह बिंदु जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे उस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वृत्त के परिघट बना चतुर्भुज किस प्रकार का होता है? परिघट कहते हैं बाहर। अब बेटा मैंने एक सर्किल बना दिया है ना, और ये स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, और इसको इससे मिला दिया बेटा, ये यहाँ मिला दिया, तो ये बाहर एक चार भुजाओं की आकृति बन गई। अब इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो ध्यान रखना, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है, चलो आगे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के उपनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? वो स्पर्श बिंदु। ठीक है, जो अभी ऊपर आया, ऊपर क्या आया था? वह बिंदु जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे तो इस बिंदु को बोलते हैं अपन स्पर्श बिंदु। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, ये हो गया केंद्र O, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे आ गई। अब देखो स्पर्श रेखा आ गई जिसका नाम है एक्स वाई, ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु P, सॉरी उपनिष्ठ बिंदु, स्पर्श बिंदु, ये कहलाएगा वृत्त का केंद्र O। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के उपनिष्ठ बिंदु का कहते हैं, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के उपनिष्ठ बिंदु को, इसको बोलते हैं अपन स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसमें एक और याद आ रहा है, वो क्या है? 12वां। ठीक है, समझाए? तो 12वां जो है वो क्या है? अगर अपन ने एक सर्किल बनाया बेटा, ठीक है, ये केंद्र O हो गया, अब एक रेखा मैंने यहाँ पे खींच दी, इसको इससे मिला दिया,
और इसको इससे मिलाया और एक रेखा यहाँ खींच दी। अब ये देखो एक चार भुजाओं की आकृति बन गई, इसका नाम है ओ ए बी और पी। और ये वाला कोण और ये कोण मिलकर के 180 होते हैं। तो अगर ये कोण आपका 110 का है तो ये 70 का हो जाएगा, क्योंकि 80 180 में से जो ये कोण दिया है वो आप माइनस कर दो। तो इसको बोलते हैं अपन चक्री चतुर्भुज। ए ओ बी पी को बोल देंगे चक्री चतुर्भुज। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा इसके सम्मुख कोणों का योग 180 है, क्योंकि ये 90 तो ये दोनों 180 है, तो चक्री कहलाएगा। ठीक है। तो कभी ऐसे प्रश्न आए अगर ये मान दिया हो और ये निकालना हो तो 180 में से ये घटा दो तो आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। धन्यवाद।